हेलो दोस्तों, मैं मोहित वर्मा। मैं अपने चैनल पर आपको फिर से वेलकम करता हूं एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इसमें आपको बताने वाला हूं मेडिकल रिव्यू जो कि एक बैरकपुर कैंडिडेट ने शेयर किया है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मतलब मेडिकल करवाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगी ये। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट ने कहा कि 45 की रिपोर्टिंग थी, उसमें 44% थे और 1 एब्सेंट थे। और उनके बैच में 22 को ग्रीन कार्ड दिया गया और 22 को रेड कार्ड दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि ओके, कितने टाइम रिपोर्ट, मतलब मैंने कहा कि कितने टाइम में रिपोर्टिंग हुई, तो उन्होंने कहा कि 6:30 बजे रिपोर्टिंग हुई। जाते के साथ सबसे पहले क्या हुआ मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा भाई हर एक चीज़ होता जैसे ईसीजी हुआ, एक्सरे हुआ और ब्लड टेस्ट, पर कुछ भी एक साथ नहीं होता। ये तो सही है। आई चेस्ट, वेट एंड हाइट के बारे में बताइए एक करके। तो मैंने ये पूछा जैसे 15 के ग्रुप होते हैं, किसी का कुछ होता और किसी का कुछ, मतलब इनमें इनमें कहा गया कि 15-15 के ग्रुप में सभी को बांट दिया गया। और किसी का, मान लीजिए किसी का ब्लड टेस्ट हो रहा है, किसी का ईसीजी हो रहा है और किसी का कुछ और, ऐसे हो रहा था। फिर मैंने पूछा आई टेस्ट के बारे में, वेट के बारे में और बताइए। तो उन्होंने कहा आई टेस्ट ईजी था। जी हाँ, इन्होंने कहा कि आई टेस्ट ईजी था और इनके बीच बोर्ड का डिस्टेंस लगभग 6 फीट का था। चेस्ट भी नॉर्मल था। यस, हाइट वेट के अनुसार रहना चाहिए। जी हाँ, हाइट और वेट के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को पॉइंट मिल जाता है। बोर्ड कितने के डिस्टेंस मैंने पूछा था, 6 फीट। ओके, ईसीजी का क्या प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा ईसीजी में नॉर्मल रहना है। सभी को पता है कि ईसीजी में नॉर्मल होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बैरकपुर में सबसे ज़्यादा, बैरकपुर ही नहीं, गुवाहाटी और गोरखपुर और सभी ऑल ओवर द इंडिया में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हुए हैं तो ईसीजी में ही बाहर हुए हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये मेडिकल मिलने लायक ये थिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को प्रेशर के कारण ईसीजी का सामना करना पड़ता है और उन्हें पॉइंट दिया जाता है, जो कि ठीक नहीं है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि आप नॉर्मल रहिए ईसीजी में। ओके, ईसीजी में कितने आउट हुए, फ्लैट फुट, डीएनएस, ब्लड प्रेशर, डेंटल के बारे में बताइए। हमने पूछा, बहुत ज़्यादा ईसीजी में बोले हुए, बहुत ज़्यादा आउट हुए। एग्जैक्ट नंबर 15 कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली। तो 45 में से 15 कैंडिडेट्स लगभग जो हैं आउट हुए हैं ओनली फॉर ईसीजी, जो कि दिखाता है कि ईसीजी पे, मतलब ईसीजी में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। ओह, ब्लड प्रेशर पर उनका इनके अलावा भी पॉइंट था, मतलब और भी पॉइंट था इनका। ब्लड प्रेशर मिलाकर मिलाकर ओके। फ्लैट फुट नॉक कैसा था मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा एक्सरसाइज करवा के देख रहे थे कि कोई बचे ना, मतलब फ्लैट फुट और नॉकनी का टेस्ट जो है ये एक्सरसाइज करवा के ही देख रहे थे। ओके, इसके साथ वो स्वेटी पाल्म भी देख लेते थे। स्वेटी पाल्म मतलब किसी के हाथ में पसीना वगैरह ना आए, ये भी इसमें भी एक पॉइंट दिया जाता है। फिर 7 कैंडिडेट किस में आउट हुए मैंने पूछा, बहुत सारा पॉइंट था सबका भाई। जैसे मैंने सबका रेड कार्ड नहीं पढ़ा, मतलब इन्होंने कहा कि मैंने सबका रेड कार्ड नहीं पढ़ा, वो किस में आउट हुए। वो और कुछ कहना चाहते हैं आप जो स्टूडेंट मेडिकल देने वाले, मैंने पूछा इससे, तो इन्होंने कहा मेडिकल में जाना सभी और जाइए सभी, और नर्वस नहीं होना है किसी को, मतलब ये बोला नर्वस नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को ईसीजी का सामना इस कारण से करना पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत ही प्रेशराइज हो जाते हैं और नर्वस हो जाते हैं वहाँ पर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो सबको लेना चाहिए, सही है ये। बाकी गुड लक। अब कोई पॉइंट सुधार नहीं सकता, पर फालतू के पॉइंट लेने से बचे कि एस ईसीजी और प्रेशर। थैंक यू। तो इन्होंने दिया। तो जैसा कि आपने ये रिव्यू देखा हमारे बैरकपुर कैंडिडेट से, उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया। और जैसा कि हम लोग देखा सबसे ज़्यादा ईसीजी में पॉइंट्स बने हैं। आई में 6/6 होना ही चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। फिर फ्लैट फुट, नॉक नहीं, ये सब में भी कुछ कुछ कैंडिडेट को पॉइंट मिल ही जाते हैं। ब्लड प्रेशर, फिर ईसीजी में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल हो रहे हैं, वहाँ से बाहर हो रहे हैं, जो कि दिखाता है कि ईसीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ईसीजी में, और ये होते हैं नर्वसनेस और प्रेशराइज के कारण। और डेंटल में बहुत सारे कैंडिडेट के 28 से टीथ जो है नीचे होते हैं, जो कि जिसके कारण ये भी एक पॉइंट की वजह बनता है। और डीएनएस जो कि नोज़ में प्रॉब्लम होने के कारण होते हैं। तो मेरे द्वारा शेयर किया गया था ये रिव्यू, एंड बहुत सारा ये हमारे कैंडिडेट बैरकपुर के कैंडिडेट ने शेयर किए और मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी जो कैंडिडेट देने वाले हैं मेडिकल। थैंक यू।